समस्तीपुर रेल मंडल में कर्मचारी हित निधि से छात्रवृत्ति एवं सहायता राशि वितरण समारोह का किया गया आयोजन। समस्तीपुर रेल मंडल में मंडल के पात्र रेल कर्मियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी हित निधि की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय समस्तीपुर स्थित मंथन सभागार में शुक्रवार को कर्मचारी हित निधि से छात्रवृत्ति एवं सहायता राशि वितरण समारोह का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर आलोक अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई। यह समारोह मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया एवं इसका संचालन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समस्तीपुर राजीव रंजन के द्वारा किया गया। इस समारोह में 28 रेल कर्मियों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी शीर्ष पर 9,95,000 रुपये तथा 110 रेल कर्मियों के पुत्र एवं पुत्रियों को उच्च शिक्षा के शीर्ष पर 17,43,000 रुपये वित्तीय सहायता राशि भुगतान किया गया। विश्वविद्यालय थाने में विभिन्न मामले में जब्त शराब को किया गया विनष्टीकरण। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में नेपाली सोफिया शराब का विनष्टीकरण किया गया। बता दें 8 विभिन्न मामले में जब्त नेपाली सोफिया शराब का विनष्टीकरण किया गया जो कुल 1134 लीटर बताया जाता है। बता दें कि इन दिनों विश्वविद्यालय थाने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शराब जब्त की जा रही है, जिसको लेकर विनष्टीकरण करना अनिवार्य हो गया था। इसी को लेकर थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी के निर्देश के बाद इस शराब को विनष्टीकरण किया गया। सीएम कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा हिंदी काव्य परंपरा में संगीतात्मक विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। दरभंगा के किला घाट में स्थित सीएम कॉलेज के सभागार में हिंदी काव्य परंपरा संगीतात्मक विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय के पूर्व हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्र मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदी काल परंपरा अत्यंत लंबी है, जिसमें पहले से ही संगीतात्मक दिखती है, जो भक्ति काल में ज़्यादा बढ़ गई। 19वीं सदी के पहले और बाद के हिंदी काव्य के स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया है। हिंदी को प्रारंभ से ही लोक भाषा का बड़ा आधार मिला है, जिसमें लोक भाषाओं के शब्दों के आने से गीतात्मकता का आना स्वाभाविक ही है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी काव्य की काव्यात्मकता एवं संगीतात्मकता व्यक्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम है। विद्यापति, जयदेव, मीरा, सूर व तुलसी आदि के काव्य संगीतात्मक के कारण ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वही मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। दूरी होती जा रही है और ले देकर के मोबाइल और टीवी ने तो और उसको चौपट किया है। भाषा तो चौपट की, सेंसिबिलिटी को भी बहुत हद तक कम किया है। इसलिए अगर आप साहित्य या संगीत या लयात्मकता जीवन में लय को रखना चाहते हैं, जीवन में लय को बरकरार रखना चाहते हैं अगर, तो आपको साहित्य के पास जाना ही होगा। और हिंदी का साहित्य जिसमें 17 बोलियों का आधार रहा है पूर्व पीठिका में, 17 बोलियों का साहित्य इसकी पूंजी रही है। और खड़ी बोली में आने के बाद भी भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग और उसके बाद उत्तर छायावाद युग, उसे हम रच कर सुनकर अपने आप को एक सुकून का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। यह हमारी सोचने की क्षमता, हमारे याददाश्त की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे अंदर मानवीय गुणों को विकसित करता है, समाज में समरसता पैदा करता है, हमें सामाजिकता का गुण लाता है। क्योंकि संगीत का या कविता का कोई क्षेत्र, कोई काल नहीं होता है। और आज तो जो हम भौतिकवादी युग में जी रहे हैं, अपने आप के लिए समय नहीं है, शुद्धता का अभाव है, हम बीमारियों के शिकार होते हैं। इस स्थिति में संगीत का, कविता का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद द्वारा करोड़ों रुपए के किए गए वित्तीय अनियमितता की जांच
सीबीआई से कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सामूहिक उपवास किया। उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर विश्वविद्यालय पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा हो गया है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री कुलाधिपति कार्यालय तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से बहती है। पैसा लेकर कुलपति तथा कुल सचिव की नियुक्ति होती है। उन शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। मिथिला से लेकर मगध तक भ्रष्टाचार में हो गया है, लेकिन कुलाधिपति महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय मौन साधे हुए हैं। मिथिला विश्वविद्यालय का कलंक कथा पूरे भारत में फैल चुका है। इसके अलावा उन्होंने उपवास के दौरान कई बातों का जिक्र किया। वही मौके पर कई लोग मौजूद थे। महारानी कल्याणी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य अतिथि शिक्षक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में प्रधानाचार्य अतिथि शिक्षक संवाद कार्यक्रम प्रधानाचार्य कक्ष में आयोजित की गई। प्रधानाचार्य अतिथि शिक्षक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि आज के दिन प्रधानाचार्य अतिथि शिक्षक संवाद कार्यक्रम मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों के लिए आयोजित की गई है। यह बैठक आपके शैक्षणिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा निखार कैसे मिले, जिससे आपको भी नौकरी में स्थायित्व मिल सके और महाविद्यालय के छात्र छात्रा भी लाभान्वित हो सके। इस पर अपने जीवन के अनुभवों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भारत व खासकर बिहार ज्ञान की भूमि रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया को ज़रूरत आन पड़ी है, तब तब भारत व बिहार ने अपने ज्ञान के परंपरा से दुनिया को मार्ग दिखाया है। सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे दुनिया को प्रकाशमान किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वही मौके पर महाविद्यालय के कई अतिथि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद थी। दरभंगा के पूर्व महापौर दंपति ने करवाया दादी जी रानी सती के मंगल पाठ का आयोजन। दरभंगा के पूर्व महापौर दंपति ओम प्रकाश खेरिया एवं वैजयंती देवी खेरिया ने बंगलागढ़ में दादी जी श्री रानी सती के मंगल पाठ का आयोजन करवाया। पंडित महेश ठाकुर के वैदिक मंगलाचरण के पश्चात पूर्व महापौर दंपति दादी जी सहित अन्य देवताओं की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक की गई। तत्पश्चात सस्वर मंगल पाठ किया गया, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। मुख्य पाठकर्ता तरुण मारोदिया के साथ नीरज कुमार झा, राजेश सहनी सहित अनेक कलाकार ने इस अवसर पर भजनों की प्रस्तुति से भक्तिमय वातावरण बनाए रखा। आकर्षक ढंग से सजाए गए भवन में मंगल पाठ की ध्वनि गूंजती रही। महात्मा गांधी कॉलेज में छात्रों के लिए मोटिवेशनल क्लास का किया गया आयोजन। शुक्रवार को महात्मा गांधी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी की अध्यक्षता में छात्रों के लिए एक मोटिवेशनल क्लास का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के दर्जनों शिक्षक शिक्षेतर कर्मी, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं तथा सैकड़ों अभिभावक शामिल हुए। प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से आग्रह किया कि सभी छात्र छात्राएं नियमित रूप से वर्क करें। महाविद्यालय छात्र छात्राओं को सभी तरह का अध्ययन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। विशेष रूप से प्रायोगिक वर्ग करने पर बल दिया गया। साथ ही पुस्तकालय से पुस्तक लेकर वह स्वास्थ्य केंद्र, जिम, खेल सामग्री आदि से अधिक लाभान्वित हो। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकन के लिए प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं नामांकन ले सके। डीपीएम ने सभी बीपीएम को दिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। बिहार में गर्मी और उमस के बढ़ने के साथ ही दरभंगा, मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में बच्चे में होने वाले एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। इस बीमारी को जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, चमकी बुखार आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस बीमारी का केंद्र जिला मुजफ्फरपुर है। वहीं दरभंगा सहित आसपास के कुल 12 जिले में एईएस का खतरा बना रहता है। इस खतरे को महसूस करते हुए दरभंगा के सभी जीविका दीदियों ने एक बार फिर से चमकी बुखार के खिलाफ मोर्चा संभाला है। जीविका की डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में डीपीसीयू कार्यालय दरभंगा के बैठक कक्ष में चमकी बुखार विषय पर सभी विषयगत प्रबंधकों एवं बीपीएम
का एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।